Yes. Now, you already know how to identify different lines. Let's do this. If you see this figure, which is line and which is angle, you can make it. ये 90 डिग्री का एंगल है इधर, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये बन रहा है ऑब्ट्यूस, ठीक है। ये बन रहा है एक्यूट, ये वाला, और ये बन रहा है एक्यूट, ये बन रहा है ऑब्ट्यूस, ये बन रहा है क्यूट। सो इस तरह से आप पहले जो लेसन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करें। जब वो आप डिस्कस करेंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट है इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा बाद में उनके साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारी पिक्चर्स को एक बार डिस्कस करनी है बच्चों के साथ क्लास में, सो दैट यहीं पे टाइम लगेगा, बाद में इतना नहीं लगेगा। उसके बाद आप जल्दी फास्ट ट्रैक पे लाके आगे की चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। ओके, सो आपने ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद अब आप आइए जो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। लाइक हेयर लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी लाइन है। क्यों लाइन है? क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये लाइन कहलाएगी। इसी तरह ये भी एक लाइन है भाई, यहाँ भी एरो बना हुआ है, यहाँ भी एरो बना हुआ है, तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये तीनों लाइन हो गई। बट इसमें स्पेसिफिकली डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक सिंगल पी है, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस पे और भी पॉइंट होते हैं? क्या इस लाइन पे और पॉइंट बन सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये जो लाइन है खुद पॉइंट से मिलकर बनी है। अगर आप ढेर सारे पॉइंट एक साथ सटा के खड़े हो जाएं तो वो लाइन बन गई। बिल्कुल चिपका के पॉइंट बनाएंगे तो लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये सारे पॉइंट्स ही हैं, ये इस लाइन पे पॉइंट्स ही हैं। पॉइंट से मिलकर ये लाइन बनी है और उसमें कोई एक सिंगल पॉइंट को थोड़ा सा इन्हांस कर दिया है, तो उसको आप कह सकते हैं कि उसको नेमिंग कर दिए। पॉइंट तो सारे हैं, ये भी इसके साथ 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 सारे पॉइंट्स हैं, जिनको मिला के एक बन गई लाइन। लेकिन एक पॉइंट को नाम दे दिया है तो इसलिए ये बन गया पॉइंट पी, पॉइंट पी। अब इसी में एक और नाम दे दिया, मान लीजिए एक पॉइंट को नाम दिया बी, दूसरे को दे दिया ए, तो वहाँ से लेके ए बी तक का जो बीच का डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? सेगमेंट, टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ये किस चीज़ का टुकड़ा है? इस लाइन का है, इसीलिए इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट। यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, इस वाले में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अनगिनत, लेकिन किसी भी पॉइंट को कोई नेमिंग नहीं दी है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली सारे लाइंस पॉइंट्स से मिलते हैं, बने होते हैं, लेकिन जब हम उसको नेमिंग कर देते हैं किसी पॉइंट को उठा के, तो आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र आता है। और दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब आता है, अगर आप सेगमेंट आपने लिखा है ए, अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कि आप शुरुआत कर रहे हैं ए से और एंड कर रहे हैं बी पर। अगर आप बी ए कहेंगे तब भी सेम बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि शुरुआत कर रहे हैं बी से और ख़त्म कर रहे हैं ए पे। तो लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरह से स्पेसिफाई हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए, ये एंगल है, एंगल, ठीक है। एंगल को कह सकते हैं, एंगल माने कॉर्नर। आप इसे नोट करिए, कॉर्नर। एंगल का मतलब होता है कॉर्नर। किसी भी चीज़ में कॉर्नर हो तो वो एक एंगल हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोना है, ये कोना, एक कोना, ये कोना, ये कोना, चार कोने हो गए, ठीक है।
और इन दोनों को मिला के भी एक, इन दोनों को मिला के भी एक, इन तीनों को मिला के भी एक, इस तरह से कई एंगल हैं इसके अंदर। यहाँ पे 3 कोने हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 कोने हैं इसीलिए इसको ट्राइएंगल कहते हैं। इसका नाम पड़ गया इस पिक्चर का, इस फिगर का, ट्राइएंगल। अब आप बताइए इसमें कितने एंगल हैं? एंगल छोटे छोटे 1 2 3 4, 4 तो इसके मेन हो गए। उसके बाद 2 को मिला के 1 5, इन 2 को मिला के 1 6, इन 2 को मिला के 7, ठीक है। फिर इन 2 को मिला के 8, 2 को मिला के हो गए, यानी फिर से 4। उसके बाद 3 को मिला के 1, 3 को मिला के 1, ऐसे इधर वाले 3 को मिला के 1, उधर वाले 3 को मिला के 1, तो 3 और हो गए, ठीक है, 3 और हो गए। और लास्ट में एक पूरा एंगल होता है, उसे कंप्लीट है, उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से एंगल्स के साथ आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट है अब आगे, अब आता है एंगल्स। तो है एंगल के नेम आपको याद है? एंगल्स के नेम किस चीज़ पे पड़े रहते थे? एक्यूट, यस, स्ट्रेट, राइट और रिफ्लेक्स। 2 तरह की नेमिंग होती थी। एक तो आपका हो गया जैसे कि आपके 90 डिग्री को आपका सेट, 90 आपका हो गया बिल्कुल ऐसे सीधा कॉर्नर, ठीक है। इससे जितने भी कम होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्यूट। एक्यूट, क्यूट, छोटे को क्यूट कहते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं एक्यूट। इसके 90 के बाद जो बड़े हैं और 180 से कम हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज। एक्यूट, ऑब्ट्यूज। उसके बाद और क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से ऊपर, 180 से भी बड़ा, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। और ये अगर रिफ्लेक्स एंगल धीरे धीरे वापस 0 को मैच कर जाए तो ये कहला जाता है कंप्लीट एंगल। तो 3 हो गए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट। ये तो मेन हो गए, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट। ये हो गए आपके 3 एंगल। कैसे? 4 एंगल। और इसी में आप डाल दीजिए राइट एंगल। राइट एंगल फिर से सबसे छोटा एक्यूट, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज और फिर स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये 4 नाम तो आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला, हिंदी में पूरक कहते हैं इसको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से आपका ये बड़ा एंगल हो गया 90 डिग्री, और उसको पूरा करते हैं 2 एंगल मिलकर, उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि मान लो एक का मान दे रखा है और मुझे पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि 30 को 90 बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 60। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया आपका 60। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 30। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 45। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 20। तो ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का स्टाइल। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद हम आते हैं, अब आप देख लीजिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन भी। कैन 2 एक्यूट एंगल्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? कैन 2 एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? ये बताइए, यस और नो। 2 एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे? ऑब्वियसली हो जाएंगे, क्योंकि 90 से कम वाले तो दोनों ही एक्यूट हैं, दोनों ही एक्यूट है ना, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट तो हैं। तो यस, ये तो राइट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी कॉम, ये नो वे, ऑब्ट्यूज 90 से ऊपर हो गया, वहाँ एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया। नेक्स्ट, कैन टू राइट एंगल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच, राइट एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट होंगे, राइट एंगल तो अकेला ही 90 डिग्री है। सो ये हो गया, पहला खाली राइट हुआ, बाकी दोनों रॉन्ग है। उसके बाद विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अब पेयर चेक करना है आपको, ठीक है। पेयर चेक करने का मतलब कौन से दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे चेक करिए, 70-20 हो गया 90, यानी ये हो गया 75-25 कितना हुआ 70 to 90, 90 and 100, तो ये हो गया आपका 100, तो ये नहीं होगा। देन ये भी आपका मोर देन दैट आ रहा है, 4 9 और 10, ये भी एक तरह से 100 है, तो ये भी नहीं होगा। ये 90 था तो इसलिए ये हो गया, और ये आपका 90 है इसलिए ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कर लिया इसको। अब आगे देखिए, विच इज़ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, व्हाट इज़ द मेजर, आपको फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, मतलब नंबर डिग्री बतानी है आपको, सिंपल। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 45 डिग्री, 65 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ भाई, 90 से कम रखना है, 90 से कम रखना है। अब आपको मैं कैलकुलेट करना सिखाती हूँ जल्दी से कि कैसे आप कॉम्प्लीमेंट इसके निकाल पाएंगे, ठीक है। आपको पता है 90 चाहिए, दैंस पोजिशन में 90 चाहिए, जैसे में कि 6 है तो 3 ही होगा, 3, लेकिन 3 से कम होना चाहिए क्योंकि 5 तो ये भी यूज़ कर लेता है, 20, तो ये इसका मतलब हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया 25। अब यहाँ पे आते हैं हम, हाँ अब यहाँ पे 8 चाहिए, तो ये 4 है तो 4 और चाहिए, 4 और चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे 1 इधर चला गया, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए 3, और ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो इसलिए जल्दी से ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, अब हमें पता है यहाँ पे 8 9 चाहिए, 9 5 है, ये 5 है, ये 9 चाहिए, तो यानी कि 4 डिजिट है, लेकिन 4 डिजिट से थोड़ा सा इधर भी चला गया, तो यहाँ पे 3 डिजिट आ गया, और ये 4 है, तो इस हिसाब से कितना आएगा यहाँ पे 4 और 6 10, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 36 डिग्री का आ गया। ज़्यादा माइनस में जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस तरह से हिसाब लगा सकते हैं। फिर से देखिए, मैं सिखाती हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री लाना है, तो आप इसके 10th पोजीशन में 5 है तो 9 लाने के लिए 4 चाहिए, लेकिन 4 में से ये 4 भी दिख रहा है तो 3 कर देंगे, और जो भी 10 का प्लस होना चाहिए तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 36 हो गया। इधर सेम है, 9 लाने के लिए यहाँ 5 चाहिए, लेकिन 5 में से 1 इधर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और 1 है तो 9 हो जाएगा, यानी कि 49। यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 चाहिए, लेकिन 3 में से 5 चाहिए तो 2 हो जाएगा, और 5 5 10 होता है, तो ये हो गया हमारा 25। यहाँ पे 49 लाने के लिए 5 चाहिए, लेकिन 5 में से उधर चला गया कुछ, तो 4 हो जाएगा, और 5 5 10, तो इस तरह से गलती होगी, अब नहीं होगी। वेरी गुड। अब इस तरह से अब आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स का। सप्लीमेंट्री एंगल्स का देखिए क्या होता है। सप्लीमेंट्री, जैसे वो 90 था, तो यहाँ पे डबल इसका 180 सप्लीमेंट कर दिया, और डबल बढ़ा दिया, तो 180 डिग्री टोटल होना चाहिए, 180 डिग्री टोटल होना चाहिए। अब ये भी देखिए, इन दोनों का 180 डिग्री है, दोनों को प्लस कर लीजिए, यस, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री। ये हो गया 68 2 10 6 1 7 1 8, यस, ये भी वही है। सो ये आपका हो गया 180 डिग्री, यानी कि दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। 120 60 का सप्लीमेंट्री, 60 120 का सप्लीमेंट्री, 68 112 का सप्लीमेंट्री, 112 68 का सप्लीमेंट्री। 100 और 180, यस, दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। 135 और 45, ऑब्वियसली 35 35 70 होता है, 170 हो जाएगा, ये 45 है तो 180 होगा, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री। डू यू नोटिस दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स इन ईच ऑफ द above पेयर इज़ 180 डिग्री।
So such pairs are called supplementary angles and they are called एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री? दो ऑब्ट्यूज एंगल हैं। पहला हमने बनाया एक ये और दूसरा फिर से हमारा ऑब्ट्यूज ही आएगा। दो ऑब्ट्यूज, ठीक है। दो ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया क्या, सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे का। मान लीजिए ये ले लीजिए, ये हमारा है क्या है 180 डिग्री। तो हमें दो एंगल बनाने हैं इसके अंदर, इसमें हमें दो एंगल बनाने हैं। हम ये लाइन खींच सकते हैं। तो हमने जब ये वाली लाइन खींची तो हमने ये देखा ये एक्यूट बना है और ये ऑब्ट्यूज बना है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम दोबारा बनाते हैं। अब हम दूसरी तरफ लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हमने देखा ये ऑब्ट्यूज हो गया और ये एक्यूट हो गया। अब और तरीके से खींचो। हाँ लो, अब आप अपने हिसाब से खींचो। ऐसे खींचो कि दोनों ऑब्ट्यूज बन जाए। नहीं, अब आप बताओ ये इसमें ये क्या है, एक्यूट है। हाँ हाँ, हाँ, वेरी गुड। तो मतलब इसमें ऑब्ट्यूज तो एक ही बना और एक एक्यूट बना। और ट्राई करो और तरीका कोई। ऐसे तो ये क्या बना, ये बना एक्यूट, से ये हाँ, बना। हाँ तो भी अभी भी एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज बना। और कोई तरीके से सोचो कि दोनों ऑब्ट्यूज बन जाए। बीच की लाइन खींच। हाँ, तो बीच की लाइन खींची तो ये क्या बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये क्या ऑब्ट्यूज हैं कोई? नहीं। तो कोई ऐसा तरीका है जिसमें दोनों ऑब्ट्यूज बन पाए? भाई इसके इधर खींचोगे तब भी एक एक्यूट हो गए, इसके इधर खींचोगे तब भी एक एक्यूट। तो अब सेंटर ही बचता है। सेंटर बचा तो सेंटर में आपने खींचा वो तो 90 डिग्री हो गए। तो कोई ऐसा तरीका है कि दोनों ऑब्ट्यूज हो जाए? मुंह से बोलो, नहीं। जोर से बोलो। नहीं। नो। तो डैट मीन्स इट कैन नेवर बी टू ऑब्ट्यूज एंगल, कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो पहला इसका रॉन्ग हो गया। क्लियर, समझ में आ गई? याद रहेगी ये वाली बात कि जो आपके होते हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल जो कभी ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते। अब कैन टू एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री? बताओ, ऐसा पॉसिबल है? ये है हमारा सप्लीमेंट्री। अब ऐसे ड्रॉ करो कि दोनों एक्यूट हो जाए, पॉसिबल है? नहीं। देखो इधर भी खींचोगे तो एक ऑब्ट्यूज हो जाएगा, इधर भी खींचोगे तो एक ऑब्ट्यूज हो जाएगा, इधर भी खींचोगे तो 90। कोई भी ऑप्शन तरीके से आप खींच रहे हो तो 90 से कम नहीं हो पा रहा है। नहीं हो। दैट मीन्स ये वाला एक गलत हो गया कि दो एक्यूट कभी सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते, दो ऑब्ट्यूज कभी सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते। अब लास्ट ऑप्शन बचा, कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? हाँ। यस। सो ये आंसर आपका राइट। अब आगे देखिए, तो इसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। जैसे हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। देखो कैसे, ये है 0, बीच का 5 3 8 1, सो ये 80 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 45 90 हो गया डायरेक्ट, ये तो है ही नहीं। फिर 65 और 185। तो ये हो गए हमारे कैलकुलेशन पार्ट, कर लेंगे। अब हम इस पे आते हैं, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ऑब्वियसली अब मेजर है 180 बनाना तो 100 है, तो यहाँ पे क्या बच गया 80। 90 है तो 90। 40 55 है। अब हमें यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए 180। ये आपका है 10 डिजिट पे 5 और यहाँ पे 8 बनाना है, तो ये 3 हो गया, 13 हो गया ना। ये 13 हो गया, लेकिन 5 यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 5 यहाँ पे लेना है तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। 125। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो ये 12 है, मुझे 18 बनाना है तो 6 चाहिए। 12 और 6 18 होता है, लेकिन 6 है तो 5 बनाना पड़ेगा और इसका 5 हो गया, तो ये हो गया 55। तो इस तरह से आप करेंगे तो बेस्ट रहेगा, जल्दी से सही तरीके से चीज़ होगी। मैं फिर से सिखाती हूँ।
देखिए 10 है, 18 बनाना है तो ये 8 हो गया, ये हो गया। तो 18 बनाना है और 10 बनाना तो ये 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 और 0 ये हो गया इसका सप्लीमेंट्री। या 9 है तो 18 बनाने के लिए 9 चाहिए, तो ये हो गया 90। 5 है, 18 बनाने के लिए 13 चाहिए, लेकिन इसमें से एक इधर चला जाएगा तो 2 एंड ये 5। 12 है, 18 बनाने के लिए 6 चाहिए, लेकिन 6 से एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 55। बताओ इस मेथड से करोगी तो कभी गलती होगी? नहीं होगी। तो माइनस में जाने के बजाय अब डायरेक्ट ऐसे इसको कोशिश करेंगे करने की। अब आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट क्या होता है? एडजेसेंट एंगल होता है जिसमें बिल्कुल साथ, एडजेसेंट का मीनिंग हो गया साथ साथ लगा होना, साथ साथ। जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ऐसे बनाई तो ये सब साथ लगी रहे, लेकिन दूसरा जो टावर है दूर खड़ा है तो वो इसके एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। तो बिल्कुल साथ लगा हुआ जो वर्ड होता है उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, क्योंकि ये दूर है, अलग है, इसलिए हम इनको, लेकिन एक हमने एक टावर बना दिए बिल्कुल ऐसे आपस में ए और बी, जिसका एक 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 दीवार कॉमन है। तो इनको क्या कहेंगे हम? एडजेसेंट। आप घर में भी देखते होंगे कमरे होते हैं, एक कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, ऐसे रूम्स हैं, ऐसे दरवाजे हैं इनके, ठीक है। हाँ, अब मैं ये बोलती हूँ ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसमें कौन कौन से एडजेसेंट हैं? चारों एडजेसेंट है? नहीं, एक का एडजेसेंट 2 है, 2 का 3 है, 3 का 2 का 3 है, 3 का 4 है। लेकिन अगर आप कहो एक का 3 है तो नहीं है, नहीं है। 1 का 4 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 4 दोनों मिल नहीं रहे। नहीं कह सकती हो, यहाँ पे एडजेसेंट क्यों बता रही हो? इन दोनों को आप एडजेसेंट क्यों बता रहे हो? क्योंकि मिले हुए हैं, क्योंकि एक दीवार क्या है? सेम है, सेम है। एक दीवार क्या है? सेम है। या ऐसी 2 और 3 में एक दीवार सेम है, 3 और 4 में एक दीवार सेम है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 और 3 में, तो 1 की 4 दीवारें ये हो गई, 1 की 4 दीवारें ये हो गई, सेपरेट सेपरेट, तो सेम नहीं है, इसीलिए वो एडजेसेंट नहीं है। यही बात एंगल्स में भी होती है। जैसे आपने एक एंगल ये बनाया, एक दीवार कॉमन करके दूसरा एंगल ड्रॉ कर दिया, तो इनको आप एडजेसेंट कहोगे। एक एंगल ये है, इस दीवार को कॉमन करके आपने दूसरा ड्रॉ कर दिया, तो ये एडजेसेंट हो गया। एक एंगल ये है, इसका ये वाली दीवार कॉमन करके एक एंगल ड्रॉ कर दिया, तो इनको आप एडजेसेंट कहोगे। समझ में आया? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कॉमन साइड क्या होगा? कॉमन आर्म, उनको क्या कहते हैं हम? आर्म। तो 2 एंगल्स में से एक आर्म कॉमन होगा। हर एंगल में 2 आर्म होती है, ये 2 आर्म है, एक आर्म 2 आर्म। तो जब 2 एंगल्स में से एक आर्म कॉमन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, हम आगे आते हैं। देखिए इस पिक्चर्स में देखिए यही बात वो है, देखिए है कॉमन, है कॉमन, ये एंगल कॉमन, ये आर्म कॉमन है, लेकिन क्या आप इसे एडजेसेंट एंगल कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वर्टेक्स कॉमन नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स कॉमन नहीं है। इट मीन्स अब नई डेफिनेशन क्या समझ में आई आपको? कि वर्टेक्स भी कॉमन हो और आर्म भी कॉमन हो, दोनों चीज़ें कॉमन होंगी तो क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट, हाँ अब ये देखिए यहाँ पे क्या है? इन द गिवन फिलिंग, ये क्या एडजेसेंट एंगल है? ये एडजेसेंट एंगल है, यस। बी सी ये आपस में एडजेसेंट हो गए, लेकिन ये आपस में एडजेसेंट हो गए, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि दोनों की जो आर्म्स है वो सेपरेट है, चाहे उनका वर्टेक्स
कॉमन है, ठीक है। इसी तरह आप ये देखिए, ये एडजेसेंट है हाँ है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन भी है, आम है और वर्टेक्स vertex भी भी same है। कॉमन है। जैसे इस तरह ये एडजेसेंट है, यस, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी साबित हो रही है। नेक्स्ट आइए, अब आ जाता है नेक्स्ट आपका टॉपिक लीनियर पेयर। लीनियर में एक वर्ड आ रहा है, कोई वर्ड नज़र आ रहा है आपको लीनियर में? Line। लाइन, लाइन, लीनियर में लाइन एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइन। तो यानी कि जब पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा, यानी कि टू। जब टू एंगल्स आपस में जुड़ते हैं और लाइन बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, टू एंगल आपस में जुड़ के एक लाइन बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। अब आप यहाँ पे चेक करिए, ये लाइन बन गई, तो क्या ये लीनियर पेयर होगा? यस। लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ के लाइन बनाए, एक सीधी लाइन नहीं बनाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए कुछ कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व अ वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड। वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड ब्लेड्स मेक्स एन एयर। हाँ ठीक है, ये पेयर बन रहा है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इसी तरह ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। नेक्स्ट, अब चेक करिए, सेम उसी तरह के प्रश्न आ गए। टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब हमें पता है ये छोटा है और दूसरा और छोटा हो गया, तो लीनियर पेयर हो गया? नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर होने का मतलब क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। लीनियर पेयर का मतलब होना चाहिए 180, सम क्या होगा? 180 डिग्री। सम क्या होगा? 180। जब अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो लीनियर पेयर नहीं है। तो 180, टू एक्यूट का कभी भी 180 डिग्री नहीं आता है, हमने पहले रिसर्च किया था। मैक्सिमम क्या थे? एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज होता था, या फिर दो राइट एंगल होंगे। तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया इसका, ठीक है। टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, ये भी हमने रॉन्ग कर दिया था उस टाइम। कैन टू राइट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? यस। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली में कोई वर्ड नज़र आ रहा है आपको? वर्टिकल और कोई मिलता जुलता वर्ड इसका? वर्ट का मतलब होता है वर्टेक्स, है, होता है कि नहीं होता है? अगर हम वर्ड से बनाना चाहें वर्टेक्स, राइट, सो वर्टिकली में एक वर्ड नज़र आ रहा है वर्ड, और वर्ड से बन गया वर्टेक्स। तो सबसे मेन जो फोकस करने वाली चीज़ यहाँ पे क्या होगी हमारी? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये वाला पॉइंट। वर्टेक्स अपोज कर लिया, वर्टेक्स पे ध्यान दे दिया। अब अपोजिट है तो क्या कहने का मतलब हो गया? उसका अपोजिट, उल्टा। यानी कि जो एंगल्स वर्टेक्स अपोजिट मुंह देख रहे हो, अपोजिट तरफ फेस कर रहे हो, अपोजिट तरफ फेस कर रहे हैं, जैसे ये इधर मुंह करके उल्टा खड़ा हो गया, ये इधर मुंह करके उल्टा खड़ा हो गया, तो ये क्या कहला दिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एक दूसरे से नाराज है, एक दूसरे से बिल्कुल नाराज है। या आप कह सकते हो कि वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन उनकी जो आर्म है बिल्कुल सेपरेट है, तो उनको कहेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्लस इसका एक और भी है कि ये आर्म ऐसे सीधे एक्सटेंड हो रही है, अगर टेढ़ी हो जाएगी तो नहीं होगा, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब वर्टेक्स हो लेकिन एक लाइन एक्सटेंड हो रही है, सीधी लाइन बन रही हो। वर्टेक्स कॉमन, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे, बट एक आर्म अपोजिट आर्म उनकी स्ट्रेट हो, कॉमन हो जा रही है। देखो ये देखो, अपोजिट लाइन हो रही है, लाइन कॉमन हो रही है, ये लाइन कहला सकती है। इसका इधर जा रही है, इसको इधर आ जा रही है, तो ये लाइन आ गई। और लाइन एक कॉमन लाइन हो गई, इनकी तरह से आर्म्स को मिलाने से कॉमन लाइन बनी,
अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर से समझिए, कॉमन हो गया वर्टेक्स, उल्टे हाथ, दोनों के उल्टे हाथ। अब ये उल्टे हाथ मिल रहे हैं ना, यहाँ देखो 9 आ रहा है, यहाँ पे आपका इसका बैक आ रहा है। तो ये इसे एक पेंसिल है, पेंसिल एक तरह से खड़ी कर दी, देखो स्ट्रेट लाइन। तब ये हो गया आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। मुंह दूसरी तरफ, एक अपोजिट हाथ कॉमन और सेपरेट आर्म्स इज ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। सो आपका वर्टिकल, अब तो गलती नहीं होगी आपसे। वर्टिकली अपोजिट समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ, इस पिक्चर को देख के आपको कौन से वर्टिकली अपोजिट लग रहे हैं? एक ये, एक ये। हाँ, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट। जैसे ये और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होगी। यहाँ पे है वर्टिकल अपोजिट, यस, ये आपस में हो गए, ये आपस में, ओके। वर्टिकल अपोजिट ये हो गया और ये हो गया। इसका मतलब 4 एंगल बन जाते हैं, 2-2 पेयर, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में सेम भी होंगे, तभी तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर आपस में बिल्कुल सेम। तो अगर मैंने ऐसे ऑब्जर्वेशन दी है इसकी, इस तरह से देखो, ऐसे, और मैंने कहा ये आपका 30 का है, तो ये कौन कितने का होगा? 30। ये अपोजिट है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में? इधर देख के बताओ ना बेटा, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, आपको देखने से क्या लग रहा है? अपोजिट है। अपोजिट है, बिल्कुल ठीक है। और कैसी मेजरमेंट कैसी है? प्लस सेम नहीं लग रहा, जितना मुंह इसका खुल रहा है उतना ही मुंह इसका खुला हुआ है। हाँ, तो 30 होगा। तो ये हो गया 30। ऐसी जितना मुंह इसका खुला है, ऐसी इतना मुंह इसका खुला है, सेम मुंह खोल रखा है। तो ये इनकी मेजरमेंट आपकी। अभी यहाँ पे अगर मैंने 30 करा दिया तो ये कितने का होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, तो ये 180 डिग्री का था, एक एंगल मैंने 30 बना लिया है, तो ये कितने का होगा? 150 का होगा। ये मैंने 70 का है। अब बाकी एंगल कैलकुलेट करके बताओ। बाकी मतलब ये वाला, तो ये तो 70 हो गया है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ 70 हाँ और 190। हाँ देखो, अभी सीखो। 7 का 18 होना चाहिए, 7 का 18 होना चाहिए, तो यानी 18 बनाने के लिए 11 आएगा, है? तो ये क्या होगा? वो 11 110 है ना। तो इसका अपोजिट ये है, तो ये कितने का हो गया? ये भी 110। ठीक है। अब आप इसमें देखो, मान लो ये वाला मेरा 120 का है ना। तो बाकी एंगल बताओ कितनी डिग्री के हैं? ये तो 120 का होगा। और 60 का ये होगा और 60 का ये होगा। गुड। तो समझ आ गई मतलब बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। फटाफट 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। 70। वेरी गुड। इसका जल्दी से कैलकुलेट करो, जो मेथड बताया है उस मेथड से। देखो ऐसे करो। 1 आगे, पहले 1 नहीं, देखो 6 को 9 बनाना है, 6 को क्या बनाना है? 9 बनाने के लिए 3 कम हो रहा है, तो 2 बना देते हैं, क्योंकि एक इधर भी लेना है। और 3 और 7 27।
अभी भी आप मेरे मेथड से करोगी तब जल्दी होगा। बताओ, मेरे मेथड से करके दिखाओ इसका। 5 को क्या बनाना है? 9 9 बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 4। लेकिन 4 का इधर चला जाएगा तो ये 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर? 33। समझे? ऐसे करोगे। माइनस करने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखने से गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, अब ये बताओ, यहाँ पे आपको सप्लीमेंट बताना है। जल्दी बताओ। 10 का बनाना है 18। हाँ 18 से 9 एक 8 7 7, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 हाँ पूरा बनाना है ना। हाँ, इसको कितना बनाना है? तो 5 का 5 हो गया। 5 5 और 5 10 होता है ना। 10 लाना था लास्ट के वंस की प्लेस पे 10 बनाना है, और इधर ये बनाना है। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन गया 75। अब यहाँ पे देखो 87 है। 18 बनाने के लिए 10 चाहिए। 10 का हमने बना दिया 9। अब 7 और 3 10 होता है, तो यहाँ पे बन गया 3। एक अब ये 15 का 18 बनाने के लिए 3 चाहिए। 3 का बन गया 2, और 4 और 6 10 होता है ना। इजी मेथड। हाँ फिर से आप खुद ट्राई करो। 8 का हो गया 7। हाँ चलो। हाँ 5 का हो गया 5 75। ठीक है, तो 18 बनाए तो 10, तो उसका हो गया 9। 10 तो हो गया 3। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोलो आगे, आगे बोलो। 154 को कैसे बदलोगी? हाँ हुआ क्या? हाँ हाँ 6 6 कौन सा? 26। हाँ, सो ये हो गया आपका यहाँ पे 26। क्योंकि डायरेक्ट इसमें करने से सही रहेगा, आप आसानी से इसको कर पाओगे। नहीं तो अगर माइनस करने बैठोगे तो एक बच्चा है माइनस में हमेशा मिस्टेक कर जाते हैं कई बार, अच्छे अच्छे लोग भी। तो बेस्ट है कि डायरेक्ट यहीं एंगल के सामने ही इस तरह से हिसाब लगाएं कि 15 का 18 करना है, तो 18 से 15 का 18 करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 में से 1 कम कर दिया 2, और 6 और 4 10 होता है, तो 6 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर अच्छे से कर पाओगे आप। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। ऑब्वियसली अगर सप्लीमेंट्री होगा तो एक आपका ऑब्ट्यूज होगा और एक आपका एक्यूट होगा या 90-90 होगा। बस यही ऑप्शन है सप्लीमेंट्री का। तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री फोकस करते हैं। ये हो गया चेक, पहले इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, अब इसको हम चेक करते हैं पहले कि ये है कि नहीं, यानी कि ये वाला। तो इसको चेक कर लो। 11 और 6 17, 10 और 18, तो ये हो गया इसका सही। इसी तरह अब आप मुझे मेरे मेथड से जोड़ के बताओ इसको जल्दी। सो मेरे मेथड से जोड़ के बताओ कैसे जोड़ना है। 10th वाली पोजीशन उठानी है। दोनों उठाओ। इसकी 11 हो गई, इसकी 6 हो गई। कितनी हो गई? इसकी 11 हो गई 16। 11 और 6 17 हो गई। तो 17 और 1 इसमें से आ जाएगी 8 और 10 18। तो यस, ये 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब ये देखो, इसकी ये वाले डिजिट उठाओ। 13 और 5 कितना हुआ? 13 और 5 80। 80 हो गया ना 180 डिग्री। तो यानी ये तीनों सही हो गया हमारे। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे। अब ये उठा लो। इसका 10th डिजिट उठाओ। 6 और 2 कितना हुआ? हाँ ये हो गया 90। ये हो गया 90। अच्छा, इसको उठाओ। हाँ वो ये भी हो गया 90। और इधर तो है ही 45 45 90। तो ये तीनों क्या हो गया आपके? सी कॉम्प्लीमेंट्री। ये हो गया आपके एस सप्लीमेंट्री। सर ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन इस तरह से सोचोगे तो गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस आपके नहीं होंगे। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। एक दूसरे को जोड़ के 90 डिग्री बन जाए तो वो कौन सी वैल्यू होगी? सेम वैल्यू होगी 45। यानी कि ये हो गया आपका आंसर इसका। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इसी तरह सप्लीमेंट में कौन सा होगा? 90 डिग्री 90 प्लस 90। हाँ है ना। तो यही है ना, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ये सेम हो गया। ठीक है, मुंह से बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। 1 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री हाँ है। स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना आपस में। हाँ ठीक है। अब 1 इज डिक्रीज। अगर 1 को डिक्रीज करो मतलब इधर लेके आओ, यानी ये लाइन ऐसे खींचो, तो अब भी क्या सप्लीमेंट्री रहेंगे? हाँ हाँ रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक कि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और एक काम उनकी ऑब्ट्यूज हो कॉमन होगा। कॉमन हो। एडजस्टेड एंगल, यहाँ पे भी एडजस्टेड एंगल का भी आ जाता है। कैन टू एंगल सप्लीमेंट्री इन बोथ ऑफ देम। दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। किस में वो होंगे? ये वाले होंगे बस। दोनों ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते, दोनों एक्यूट भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ आप कर लेंगे।
वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वर्टिकल अपोजिट एंगल बताइए इसमें कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। पहली बात तो आप स्ट्रेट लाइन पकड़िए, ये रही स्ट्रेट लाइन और ये रही स्ट्रेट लाइन, यानी इन दोनों स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बने हैं बस वही आपके वर्टिकल अपोजिट होंगे, राइट। 1 का 4 और हाँ, 5 का 3। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सेम वही बात है, लाइन पकड़िए लाइन पकड़िए। अब इस लाइन पे जो इधर की साइड पे होंगे उसको आप लीनियर पेयर कह सकते हैं, इधर की साइड पे होगा इस लाइन कॉमन लाइन पे, ऐसी कॉमन लाइन पे जो होंगे चाहे इधर हो सब लीनियर पेयर होगा। सो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा लेसन समझ में आया हो। अगली वीडियो हम सेकंड पार्ट करके फिर से बनाएंगे। थैंक यू।